नमस्कार। आप लोग घर में स्वस्थ होंगे? चलिए ठीक है। हम आप लोग को प्रत्येक टॉपिक को भेज रहे हैं वीडियो बना करके, जिसको आप ध्यान से देख रहे हैं और सब्सक्राइब और लाइक भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम आप लोग स्टैटिक्स बता रहे थे, तो स्टैटिक्स में आपको हम जो टॉपिक बताने वाले हैं वो डिस्पर्सन टॉपिक का है। डिस्पर्सन एक टॉपिक है जिसका नाम है रेंज। ठीक है, रेंज ये आपको 11th में इकोनॉमिक्स के साथ साथ बीकॉम में भी काम देगा और बीबीए में भी काम देगा। बीकॉम में सेमेस्टर 4 में काम देगा और बीबीए में सेमेस्टर 3 में काम देगा। सेमेस्टर 3 में गुड, इसको आप ध्यान से लीजिए। कहने मतलब ये ऑनर्स में आपको काम देगा। तो जो आपको टॉपिक बताने वाले हैं इसको आप ध्यान देखिए। जो टॉपिक रेंज है, तो रेंज जो होता है ये डिफरेंसेस बताता है, डिफरेंसेस बिटवीन largest number and smallest number की संख्या। ठीक है, मतलब बड़ी संख्या अधिकतम वैल्यू, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच के डिफरेंसेस को शो करना ही हमारा रेंज कहलाता है। तो रेंज के मतलब कहा गया है कि रेंज इज द डिफरेंसेस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ए सीरीज। अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच के जो अंतर होते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं, उसको हम रेंज कहते हैं। तो रेंज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, रेंज इक्वल टू कह सकते हैं लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। गुड, अब यहां प्रश्न उठता है कि रेंज जो होता है ये आर होता है। क्या होता है? आर होता है। ये रिप्रेजेंट करता है, ये आर जो है ये रिप्रेजेंट करता है। गुड, मतलब ये शो करता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच के डिफरेंसेस को। गुड, तो रेंज निकालने का बेसिकली हमारा 3 मेथड होता है। गुड, रेंज निकालने का बेसिकली हमारा 3 सीरीज होता है। पहला सीरीज होता है, एक होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है डिस्क्रीट और तीसरा होता है आपका कंटिन्यूअस। गुड, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ये तीनों सीरीज के तहत हमारा जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। तो यदि आपको सिर्फ रेंज निकालने के लिए कहेगा तो फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। इसको आप कह सकते हैं R इक्वल टू M1 माइनस M0। अब ये L हो गया लार्जेस्ट और S हो गया स्मॉलेस्ट, लेकिन M1 क्या होता है? M1 भी लार्जेस्ट नंबर होता है, लेकिन इसको कहते हैं रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम नंबर। रिप्रेजेंट जो करता है वो लार्जेस्ट नंबर, और M0 जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉलेस्ट नंबर। गुड, तो इसको आप L माइनस S भी कर सकते हैं या M1 माइनस M0 कर सकते हैं। अब यदि आपको सिर्फ रेंज निकालने बोलेगा तो आप L माइनस S यूज कर सकते हैं या M1 माइनस M0 यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आपको कोएफिशिएंट निकालने के लिए कहता है, यदि आपको कोएफिशिएंट निकालने के लिए कहता है, तो कोएफिशिएंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। जब भी कोएफिशिएंट आप बनाते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुणांक, तो जब भी यदि कोएफिशिएंट शो करते हैं तो इसका आंसर हमेशा 1 से कम होता है। तो जब हम इंडिविजुअल के तहत क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान देखिए सर, जब इंडिविजुअल के तहत हम क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल के तहत जो क्वेश्चन होता है वो सीरीज में होता है, सिंगल सीरीज में। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन एक्स में, मान लीजिए 20 है, 30 है, 40 है, 10 है, देन 50 है, और बोला है फाइंड रेंज देन कोएफिशिएंट। दो चीज बोला है, निकालने के लिए रेंज बोला और कोएफिशिएंट।
तो करना क्या है, पहले इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ 1 2 3 4 देन 5, यहाँ x लिखेंगे 10, या कोई अरेंज नहीं करेंगे, जैसे वैसे लिख दीजिए 20 30 40 10 देन 50। आप इसमें अरेंज कर भी सकते हैं, अरेंज नहीं भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे इसमें लिखना है लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट x में हमारा कौन है 50 है, देन स्मॉलेस्ट कौन है 10 है। अब रेंज निकालना है तो फॉर्मूला होता है L माइनस S, तो L का मान 50, ये 10 है, देन इसका आंसर कितना होगा 50। यदि आपका कोएफिशिएंट निकालने के लिए कहता है, यदि आपका कोएफिशिएंट निकालने बोलता है, तो फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, देन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर जो है वो 50 है, माइनस 10, देन 50 बाय 10, ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 60, ये डिवाइड कर देंगे जो आंसर होता है। तो ये है सिंपल रेंज और देन ये है कोएफिशिएंट। इसको नोट डाउन कर लेंगे तो कर लेंगे, आपके लिए फायदा होगा। अब आपको बताने वाले हैं सेकंड मेथड डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए ध्यान से, जो भी बता रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये डिस्पर्सन टॉपिक के तहत हमारे चैप्टर रेंज। जो भी टॉपिक बता रहे हैं इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन समझ जाएगा, ठीक है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। सेकंड हमारा है डिस्क्रीट मेथड, डिस्क्रीट मेथड। तो डिस्क्रीट मेथड जो हमारा होता है, आपको बेसिकली पता है कि डिस्क्रीट में हमारा x रहता है देन f होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी होती है, कभी कभी क्वेश्चन में x और f तो लिखा रहता है, लेकिन ये परेशानी होती है कि कौन x है कौन f है। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन में x जो है वो लिखा रहेगा स्टूडेंट, देन f लिखा रहेगा मार्क्स, जिसको हम फ्रीक्वेंसी करते हैं। गुड, मान लीजिए 20 है, 10 है, 50 है, 80 है, देन 19 है, ये 2 1 3 2। गुड, निकालने बोला है रेंज देन कोएफिशिएंट। गुड, निकालने बोला रेंज देन कोएफिशिएंट। तो करना क्या है, यहाँ पे रेंज निकालने बोला है स्टूडेंट नंबर का, किसका सर। तो आप इस चीज को माइंड में सेट रखिएगा डिस्क्रीट मेथड में कि जो फाइंड आउट करने के लिए कहता है वो आपका x होता है, और सेकंड पार्ट यदि हमारा डिक्रीज इंक्रीज में हो तो वो f होता है, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर x में चेक करेंगे जो हमारा 90 है। गुड, और स्मॉलेस्ट चेक करेंगे जो हमारा 10 है। अब हम रेंज निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है L माइनस S, ये हो जाएगा 90 माइनस 10, ये कितना 80। तो ये हमारा हो गया रेंज। क्या हो गया रेंज। यदि आपका कोएफिशिएंट निकालने के लिए कहता है, यदि आपका कोएफिशिएंट निकालने के लिए कहता है तो फॉर्मूला होता है L माइनस S, L प्लस S। तो L का मान मेरा 19 है, देन 10 है, और ये 90 प्लस 10 है, तो ये हो गया 80 डिवाइड बाय 100, 0.80। तो ये हो गया कोएफिशिएंट। तो ये डिस्क्रीट मेथड है। तीसरा सीरीज जो हमारा है वो हमारा कंटिन्यूअस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस सीरीज जो होता है वो हमारा क्लासेस में होता है। कंटिन्यूअस बेसिकली हमारा क्या होता है, क्लासेस में होता है। तो हमारा क्लास में क्वेश्चन रहेगा देन f रहेगा। तो मान लीजिए क्लास में हमारा क्वेश्चन है 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40, देन 40 to 50। हमारा f जो है वो 2 1 है, 3 है, 4 है, देन 5। तो करना क्या है, हमारा बोला है फाइंड रेंज देन कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे हम लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे, तो क्लास में गौर कीजिएगा, हमारा क्लास में लार्जेस्ट जो फ्रीक्वेंसी क्लासेस है वो 50 है, और देन स्मॉलेस्ट जो मेरा 0 है। अब रेंज निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट, ये 50 में 0, आंसर कितना हो गया 50। यदि आपको कोएफिशिएंट निकालने के लिए कहता है तो फॉर्मूला होता है L माइनस L प्लस S, देन 50 माइनस 0 डिवाइड बाय 50 प्लस 0, ये हो गया 50 डिवाइड बाय 50, ये हमारा आंसर। तो ये टॉपिक जो हमारा ये रेंज है बहुत सिंपल मेथड आप बताए हैं। यदि इसको आप ध्यान से देखते हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बाकी यदि समस्या हो तो नीचे हमारा नंबर दिया गया है, उसमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं।
इस टॉपिक को आप ध्यान से 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको इसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका रेंज था। अब आपको धीरे धीरे टॉपिक बताएंगे जो देखिए। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। ओके।